पूर्व विधायक अशोक सिंह ने कहा, एनडीए की सरकार में भयमुक्त था बिहार, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनते ही लोगों में सताने लगा भय। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक अशोक सिंह ने बिहार में हाल ही के दिनों में घटित आपराधिक वारदातों को आधार बनाकर महागठबंधन वाली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनते ही राज्य में अपराध के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हुई है। एनडीए से नाता तोड़कर जैसे ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया, बिहार के लोग एक बार फिर से भय के साए में जीने लगे हैं। पूर्व विधायक अशोक सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी तो बिहार राज्य पूरी तरह से भयमुक्त था। एनडीए के शासनकाल में सब लोग निर्भीक थे। बिहार में 12 बजे रात को भी लोग घरों से निकलकर अपना काम करते थे। लड़कियां भी 10 बजे रात को निर्भीक होकर अपना कार्य करती थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था। लोगों में एक विश्वास था कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है, लोगों के मन में काफ़ी भय व्याप्त हो गया है। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है, चाहे वो कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर हो या फिर हर जिलों में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। लोग भयभीत हैं। लोगों के मन में इतना भय व्याप्त हो गया है कि आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब समय से निकलना है और समय से घर आना है। अपने बिहार राज्य से सटे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर योगी जी का शासनकाल चल रहा है। जैसे लगता है कि अपराधियों के लिए पूरा उत्तर प्रदेश लक्ष्मण रेखा है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर जेल के अंदर हैं। लेकिन बिहार में अपराधियों को लग रहा है कि अब मेरी सरकार आ गई है। अपराधी बेलगाम होकर खुले में घूम रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। जिले में जिस तरह से शराब की बरामदगी हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ के पदाधिकारी भी समझ गए हैं कि सरकार के 80% लोग दागी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, घोटाला किए हुए हैं, तो हमको लूटने में क्या परेशानी है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम सब इस लड़ाई को बिहार के हित के लिए, बिहार की जनता के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और सरकार जहां भी मनमानी करेगी, भ्रष्टाचार करेगी, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2005 में जो सरकार बनी थी, हम लोगों ने जनता से वादा किया था कि बिहार में स्वच्छ और विकासमुखी शासन देंगे, भयमुक्त शासन देंगे। और हम लोगों ने काम किया। एनडीए के शासनकाल में सब लोग निर्भीक होकर बिहार में 12 बजे रात को भी घर से निकल सकते, 2 बजे रात को भी कहीं जा सकते, अपना काम करते थे। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था। और जब इलाके में माहौल शांत रहता है, लोगों के अंदर विश्वास रहती है कि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्षमता बढ़ जाता है। आदमी दिन रात काम करता है, जिससे विकास, परिवार का विकास, गांव का विकास, इलाके का विकास, देश का विकास होता है। 10 बजे 11 बजे रात को लड़कियां चलती थी, निर्भीक थे लोग। जैसे ही यह महागठबंधन की सरकार बनी है, लोगों के मन में काफ़ी भय व्याप्त हो गया है। और आप सब देख रहे हैं, कैमूर का कोई ऐसा ज़िला नहीं, चाहे वो कैमूर हो, चाहे सासाराम हो, भोजपुर हो, बक्सर हो, चाहे वो गया हो, हर ज़िलों में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। लोग भयभीत हैं। अब लोगों के मन में इतना भय व्याप्त हो गया है कि आम चर्चा हो रही है कि अब समय से निकलना है और समय से घर आना है। और काफ़ी लोग भयभीत हैं। अभी आप हमारे बगल में उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन चल रहा है। जैसे लगता है कि अपराधियों के लिए पूरा उत्तर प्रदेश लक्ष्मण रेखा है। उत्तर प्रदेश में वो प्रवेश नहीं करना चाहते। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, नहीं तो जेल के अंदर हैं। अब अपराधियों को लगा है कि अब हमारी सरकार आई है और वो खुले घूम रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। उसी तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से जिला में शराब की बरामदगी हो रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो पदाधिकारी भी समझ गए हैं कि जब इस सरकार के 80% लोग दागी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, घोटाला किए हुए हैं, तो हमको लूटने में क्या परेशानी है। लेकिन हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम सब इस लड़ाई को बिहार के हित में और बिहार की जनता के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। और सरकार जहां भी मनमानी
कैमूर न्यूज के लिए दुर्गावती से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।